अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि गिग बनाते हुए कीवर्ड की रिसर्चिंग कैसे करते हैं। क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में काफ़ी कुछ कवर किया है कि फाइवर के ऊपर हमने प्रोफाइल बनाई थी और आज हम जो है वो फाइवर के ऊपर प्रोफाइल के साथ साथ अपनी सर्विसेज देना भी स्टार्ट कर रहे हैं। सर्विसेज देना कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम अपने जो कि स्किल्स सेलेक्ट किए थे उन स्किल्स की मदद से जो है वो हम जो आज अपनी गिग का डाटा इकट्ठा करेंगे, वो कीवर्ड सर्चिंग करेंगे। वो कीवर्ड सर्चिंग कैसे होती है, किन प्लेटफॉर्म पे हमने सर्चिंग करनी है, कंपेटिटर्स को हमने कैसे देखना है, कौन कौन सी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है जिससे हमें फ़ायदा क्या होगा। हमारी जो प्रोफाइल है, हमारी जो गिग है वो बड़ी ही तेज़ी के साथ जो रैंक करेगी, वो ऑर्गेनिक तौर पे भी रैंक करेगी ताकि कोई भी कस्टमर आता है, क्लाइंट आपकी कोई भी आपकी स्किल के अकॉर्डिंगली कीवर्ड टाइप करेगा तो हमारी प्रोफाइल जाएगी टॉप पे। तो टॉप पे आते हैं हम वीडियो की जानब और मैं आपको बताता हूं कि ये देख सकते हैं, जैसा कि आपको पहले भी पता है कि हमने फाइवर प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है। मैंने आपको सबसे पहले आपका स्किल सेलेक्ट करवाया। अगर आपको अभी तक स्किल में कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें हम प्रोग्रामिंग एंड टेक से लेके वॉइस ओवर हर चीज़ के अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास स्किल है उस स्किल के अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। हमारी प्रोफाइल बन गई है। आज हम करेंगे गिग के अकॉर्डिंगली कीवर्ड सर्चिंग। हमारा मेन टॉपिक जो है वो कीवर्ड सर्चिंग है। तो सबसे पहले कीवर्ड सर्चिंग करने से पहले अब आप चेक कर सकते हैं कि आपने आना है, ये 3 डॉट्स, आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। 3 डॉट्स के बिल्कुल आप जो है वो थर्ड ऑप्शन पे देखें, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। यहाँ पे हम न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे जाएंगे और अब हमें पता है कि जी फाइवर का सर्च बार क्या है। लाइक हम लिखेंगे www.fiverr.com। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर इनकॉग्निटो टैब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली टैब भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप चेक करें कि ये वाला टैब सर हमने क्यों नहीं यूज़ किया। तो अब आप जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है अब आप ये वाले टैब को समझें कि इस वाले टैब में हमने क्या करना है। क्योंकि हम करेंगे कि जनाब इसमें हम लिखेंगे www.fiverr.com किस पे, इनकॉग्निटो टैब में। इनकॉग्निटो टैब को यूज़ करने का मतलब होता है यहाँ पे जो डाटा होता है ना वो बिल्कुल फ्रेश होता है। वो जो है वो स्टोरेज नहीं होती, जो ये नहीं होता कि आप बार बार गूगल पे कर रहे हैं तो आपको न्यू रिजल्ट्स नहीं आते। तो इसलिए न्यू इनकॉग्निटो टैब में जब आप कीवर्ड सर्चिंग करते हैं ना तो रिजल्ट्स आते हैं बिल्कुल फ्रेश, डाटा जो ऑर्गेनिक तौर पे रैंक होता है तो करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने अकॉर्डिंगली स्किल सेलेक्ट किया है अमेज़ॉन। अब आपने अपने अकॉर्डिंगली जो भी मर्जी स्किल सेलेक्ट करना है। लाइक जी मैं करता हूँ अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखा अपने स्किल के अकॉर्डिंगली। अब आप क्या करोगे, आप अपने स्किल के अकॉर्डिंगली जो मर्जी कीवर्ड लिख लो। पाइथन कर रहे हैं, शॉपिफाई कर रहे हैं, ईबे कर रहे हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जो भी आप कीवर्ड वही टाइप करेंगे जो आपका स्किल है। अब आपको पता चल गया कि यस मेरे पास स्किल है पाइथन का, तो क्या कीवर्ड लिखोगे, ये वाला यहाँ पे लिखोगे। जहाँ पे मैंने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट लिखा है आप पाइथन डेवलपर लिख देंगे। जहाँ पे मैंने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट लिखा आप वहाँ पे लिख देंगे डिजिटल मार्केट, वहाँ पे आप लिख देंगे शॉपिफाई एक्सपर्ट। तो यहाँ पे आपने अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली लिखना है। मैंने लिखा है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। जैसे ही मैंने लिखा तो ये देखें जी हमारे पास कंपेटिटर्स की प्रोफाइल्स ओपन हो गई है। मैं क्या करूँगा, मैं अब अपने कंपेटिटर के अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगा, कंपेटिटर्स की इस तरह राइट क्लिक करके अब प्रोफाइल ओपन विद न्यू टैब, ओपन विद न्यू टैब, ओपन विद न्यू टैब और ओपन विद न्यू टैब। तो ये चेक करें कि इस तरह हमने जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 कंपेटिटर्स होते हैं कि जो हमारे जैसे सर्विसेज दे रहे हैं। लाइक मैं अब अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहा हूँ तो मेरे जो कंपेटिटर हैं, जो मेरा मुकाबले में सेलर हैं, तो उसी को हम देखेंगे। यहाँ पे ये आपको एक ट्रिक बताऊं कि जी हम क्यों कंपेटिटर को देख रहे हैं। मतलब वो बंदा कहता है ना कि जी हम क्यों कंपेटिटर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे बात ये है कि वो मार्केट में ऑलरेडी इन है। तो मार्केट में ऑलरेडी इन होने का मतलब है कि ये ना हो कि हम जो है पाथ ही अपना वो रॉन्ग सेलेक्ट कर लें।
तो इससे बेहतर नहीं है कि पाथ रॉन्ग सेलेक्ट करने से पहले, आपको भी पता है कोई भी आप बिजनेस करते हैं या कोई भी आप काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कंपेटिटर देखते हैं। आया हमसे पहले जो लोग ऑलरेडी मार्केट में है, कुछ कमा रहे हैं, कुछ पैसे आ रहे हैं, ये ना हो कि वो हमसे पहले वेले बैठे हैं तो हम भी जाएं और अपना अकाउंट बनाएं और फिर वो ऑर्डर ही नहीं आए। यही तो मसला होता है। अक्सर आपने नहीं सुना, नहीं फाइवर का कोई फ़ायदा नहीं, ऑर्डर ही नहीं आते। वो भाई प्रॉपर सर्चिंग करेंगे, हम मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारे कंपेटिटर्स कौन कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम उन कीवर्ड्स की मदद से अपनी जब प्रोफाइल बनाएंगे तो फिर परफेक्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जी ये देखें हमारे पास अब ये एक हमारे कंपेटिटर हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, आई विल बी यूर एक्सपर्ट अमेजॉन FBA सेलर सेंटर वर्चुअल असिस्टेंट अमेजॉन। हम क्या करेंगे, बारी बारी हर कंपेटिटर्स का। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जी मेरा तो स्किल कोई और है सर, आप अमेजॉन का बताई जा रहे हैं। मैंने वेरी फर्स्ट बताया कि अब आपने अमेजॉन वाला कीवर्ड नहीं टाइप करना, आपने अपने स्किल के अकॉर्डिंगली कीवर्ड टाइप करना है, कंपेटिटर्स की प्रोफाइल्स को ओपन करना है, ओपन विद न्यू टैब करके फिर वो आपने टाइटल में से कीवर्ड निकालने हैं। लाइक जी आई विल बी तो ऑलवेज साथ होता है, इसको छोड़ के हमने क्या करना है, एक्सपर्ट अमेजॉन FBA, इसको करेंगे कंट्रोल सी करके हमने आ जाना है यहाँ पे। कोई भी आप अपना नोट पैड पे लिख लें, MS ऑफिस के ऊपर लिख लें, जो आपका दिल करे वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कीवर्ड करना है, कॉपी कर देंगे। यहाँ पे एक बात आपने नोट डाउन करनी है कि जैसे ही आपने कॉपी किया, आपने ना एक बार नोट डाउन करनी है कि इधर कीवर्ड जो कंपेटिटर के टाइटल में से उठाने हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप क्या करो जनाब, यहाँ पे आओ और सर बस जी यहाँ पे ऐसे कॉपी करके जी वहाँ पे पेस्ट कर दो। नहीं, सर ने क्या बताया है कि किसी भी कंपेटिटर के 3 कीवर्ड उठाने हैं बस। तो 3 कीवर्ड्स हम उठाएंगे जी। हमने ये इसको कर लिया। अब देखो जी अमेजॉन FBA सेलर सेंटर, ये कर लेते हैं जी यहाँ पे अमेजॉन FBA सेलर सेंटर। अब आप कहेंगे सर आपने तो अभी गलत बयानी कर दिया, आपने कहा था 3 कीवर्ड्स, तो ये तो 4 कीवर्ड्स हो गए हैं। लाइक इसमें जो होते हैं ना ये स्मॉल कीवर्ड्स तो ये चल जाते हैं, प्रॉपर कीवर्ड्स जो बड़ा कीवर्ड्स होता है ना उसको हमने देखना है। फिर हम वापस आएंगे, ये देखें जी अमेजॉन, ये वैसे कीवर्ड्स को इतना अच्छा नहीं है, इसको हम जो है अब देखें इधर क्या कहते हैं, प्राइवेट लेबल वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट, प्राइवेट लेबल वर्चुअल असिस्टेंट, कंट्रोल C करें और फिर दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दें। इस तरह जो है हम दोबारा आएंगे। अब हमने एक और कंपेटिटर को देखा, अमेजॉन PPC, हाँ ये देखें ये FBA वर्चुअल असिस्टेंट, कॉपी करें यहाँ पे पेस्ट कर लें। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, अपने स्किल के अकॉर्डिंगली कीवर्ड रिसर्चिंग करके एक प्रॉपर लिस्ट बना लेंगे जिसमें 10 से 12 कीवर्ड्स होंगे। 10 से 12 कीवर्ड्स होने का मतलब ये है कि इस तरह लिस्ट बना लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं मज़ीद देखता हूँ कि हम जो है वो और कीवर्ड देख लें। अमेजॉन PPC ये अब नहीं, क्योंकि ये एक बात नोट डाउन करनी है, जब आप कीवर्ड रिसर्चिंग कर रहे हैं ना अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट की, तो सारे कीवर्ड्स अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड ही होने चाहिए। इसकी एग्जांपल ये है कि ये ना हो कि बीच में आप कहें जी अमेजॉन प्रोडक्ट सोर्सिंग, अमेजॉन प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि नहीं, वो एक सेपरेट फील्ड है। हम क्या करेंगे, सारे के सारे कीवर्ड्स अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट के अकॉर्डिंगली ही होंगे। ये आपने पॉइंट नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे देखें जी अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट, ये मैंने नहीं लिखा, इसको कंट्रोल C किया, यहाँ पे है क्योंकि FBA वर्चुअल असिस्टेंट हमने लिखा। दोबारा आए, यहाँ पे आके हमने और कंपेटिटर को देखा, अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट PPC एक्सपर्ट, फिर मुझे लगा कि यस अमेजॉन ये एक्सपर्ट VA, यहाँ पे इस तरह। तो हमने क्या करनी है, मैंने आपको तरीका बता दिया, आपने इस तरह लिस्ट निकाल लेनी है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी तरह ही जो पहला किया है इसको करेंगे कंट्रोल C, कॉपी करेंगे। कॉपी करके जो पहले वाला टैब है उसी में जाके हम यहाँ पे सर्च कर देंगे इस तरह, कंट्रोल C करके हमने कंट्रोल V किया और हमारा ये देखें ये कीवर्ड था अमेजॉन एक्सपर्ट अमेजॉन FBA। तो ये देखें जी ये क्या लिखा हुआ है कि जी ये है रिजल्ट्स, किन के रिजल्ट्स है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने कीवर्ड टाइप किया
उस कीवर्ड पे ऑलरेडी हमारे कंपेटिटर ऑलरेडी गिग इतनी बना चुके हैं। मतलब कि ये जो आप चेक कर सकते हैं 8300, ये क्या है, ये ऑलरेडी लोग हमसे पहले इस कीवर्ड पे इतने रिजल्ट्स हैं कि इतने हमारे कंपेटिटर जो हैं वो ऑलरेडी बना रहे हैं। मैंने क्या किया, इस तरह फिर इसी तरह ही दूसरा कीवर्ड कंट्रोल सी किया, हम दोबारा आए, वही हमारा टैब, हमने कंट्रोल वी किया, इंटर कर दिया। तो अब क्या जी, अब ये देखें इस तरह मैं क्या किया, मैं अब जल्दी जल्दी कर लेता हूँ जी। कंट्रोल वी, दोबारा मैंने इस कीवर्ड को कॉपी किया, दोबारा मैं इधर गया, मैंने कंट्रोल वी किया, यहाँ पे ये देखें। तो यहाँ पे जाके मैं जो है इस तरह करी जा रहा हूँ। मैंने कंट्रोल सी किया, वो दोबारा जो अमेज़ॉन के अकॉर्डिंगली कीवर्ड थे फाइवर पे सर्च किया, रिजल्ट्स लिखा, कंट्रोल सी किया और जो है वो कंट्रोल वी, फिर इस तरह अमेज़ॉन, फिर दोबारा आया, फिर यहाँ पे कंट्रोल वी, इंटर, फिर मैंने देखा जी रिजल्ट्स। तो इस तरह आपने रिजल्ट्स जो हैं वो करते जाना है। लास्ट वन बचा है, मैं कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी और इंटर। तो ये चेक करें जी, इस तरह आपने जो है वो कंट्रोल सी, ये लें। जब आपको आइडिया हो गया, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको आइडिया हो गया कि आपने जो भी कीवर्ड सर्चिंग की है अब आपके सामने है। इसका क्या मतलब है, अब हमने देखा कि मैंने एक स्किल चूज़ किया अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, इनकॉग्निटो विंडो पे गया, वहाँ पे मैंने एक मेन कीवर्ड लिखा अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। फिर मैंने क्या किया, कंपेटिटर्स जो थे उनके टाइटल में से कीवर्ड उठाए, और टाइटल में से कीवर्ड उठाने का मतलब ये था, मुझे पता चल गया कि मेरे कंपेटिटर जो हैं जो कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, और उन कीवर्ड्स के ऊपर मुझे पता चला कि ये मेरे कंपेटिटर ऑलरेडी मार्केट में है। तो इसलिए अब आप मुझे 2 मिनट की ब्रेक लेके बताते हैं कि जनाब आप कौन से कीवर्ड टाइटल में डालेंगे। तो मैं अब आपको बताता हूं कि ये चेक करें कि अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या हम रश में जाएंगे या हम जो है अपने वो वाले कीवर्ड चूज़ करेंगे जिस पे रिजल्ट्स बिल्कुल कम है। रिजल्ट्स बिल्कुल कम होने का मतलब ये है कि हम इजीली रैंक कर जाएंगे, है ना, ये एक प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अब हमें पता चला कि हमारी प्रोफाइल पे ऑर्डर्स या इम्प्रेशंस क्यों नहीं आते। अब एक बंदा अपने टाइटल में 1 लाख रिजल्ट्स वाले कीवर्ड डाल रहा है, इज़ इट पॉसिबल कि आपकी प्रोफाइल लाख में रैंक होगी? 100% नहीं रैंक होगी। क्यों? 1 लाख बंदा ऑलरेडी मार्केट में है, तो आप तो लाख के बाद बारी आएगी। तो सवाल पूछा जाता है ना जी, ऐसी कौन सी आपके पास गिद्दर सिंगी है जी जो आप दिनों में ही रैंक कर देंगे? तो ये वाले कीवर्ड्स हैं। तो आपने क्या करना है, जब कीवर्ड्स निकालेंगे तो अब आपने टाइटल बनाना है। तो टाइटल में अब हमें पता चल गया कि जिनका रिजल्ट्स हाई होगा हमने उधर नहीं जाना। अभी क्यों नहीं जाना? हम न्यूबीज हैं। हम किन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे? ये देखें जी, ये देखें, इनको टारगेट करें। इनको टारगेट करने का क्या मतलब है, अब आप खुद बताएं। 8300 इसमें कंपटीशन में हम compete कर सकते हैं या 1300 में हम कर सकते हैं? तो सवाल होगा यस सर, अब हमें पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसी तरह ही अपना एक टाइटल बनाएंगे। तो टाइटल में क्या होगा, टाइटल में ये वाले कीवर्ड डालेंगे। सबसे पहले अमेज़ॉन वीए, कंट्रोल सी करें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी टाइटल। टाइटल में क्या हो रहा है जी, ये अमेज़ॉन वीए। अब आपको पता चल गया, आप फौरी कहेंगे सर यस, अब क्या करेंगे, अब 1300 से जो रिजल्ट्स उससे ज़्यादा वो डालेंगे। तो वो देख लेते हैं जी, ये है जी 1800। तो मैंने इसको इस तरह कंट्रोल सी किया, कोई कॉमा कोई पेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह भाई मैंने इसके अकॉर्डिंगली जो है वो सारी की सारी चीज़ें करके, तो ये देखें जी, मुझे पता चल गया कि मैं इसी के अकॉर्डिंगली ये सारे का सारा काम कर सकता हूँ, और ये मेरा पता चल गया कि ये मेरा टाइटल है। तो इसलिए आपने जो है वो अमेज़ॉन पे सर्विसेज दे रहे हैं,
आप शॉपिफाई पे दे रहे हैं। अब आपको देखो मैंने दिया ओवरऑल कॉन्सेप्ट, इसमें ये नहीं कि अमेज़ॉन। अब आपको तरीका पता चल गया। तरीका क्या है? इनकॉग्निटो टैब ऑन करें, अपना एक स्किल उसके अकॉर्डिंगली कीवर्ड टाइप करें, ओपन विद न्यू टैब करें, कंपेटिटर्स की जो है वो प्रोफाइल से कीवर्ड निकालें और कीवर्ड्स के रिजल्ट फाइंड करें। रिजल्ट फाइंड करने के बाद अब हमें ये पता चल गया कि हमने अपने टाइटल में जो है वो कम रिजल्ट्स वाले डालने हैं। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि सर कम रिजल्ट्स वाले हम क्यों डालेंगे? उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब मैं आपको अगर बताऊँ, इन पे चेक करिएगा, अमेज़ॉन VAK ये वाला कीवर्ड। अब देखें कि अगर मैंने ये वाला कीवर्ड टाइप किया तो ये चेक करें भाई कैसा कीवर्ड है। अब आप खुद बताएं कि इस पे कितने ऑर्डर्स आए हैं, हालांकि रिजल्ट्स कितने हैं 1300। तो ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें मेरे भाई, अगर 2 ऑर्डर्स लेके बंदा रैंक कर रहा है, इधर होंगे जिसको एक भी ऑर्डर नहीं आया होगा। ये 2 ऑर्डर्स हैं, ये 7 हैं, ये है, ये चेक करो। अब आपके सामने इसको कोई ऑर्डर आया है? ये क्यों फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है? ये पॉइंट है। जब स्टार्टअप हमारा ये होगा और कीवर्ड्स जब आप सर्चिंग डीपली सर्चिंग करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे। तो ये चेक करो कि हमसे पहले जो लोग हैं वो विदाउट ऑर्डर रैंक कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है यस, आप भी कर सकते हैं। तो ये वाली आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमें आइडिया हो गया कि हमने क्या करना है। हमने कीवर्ड की जो सर्चिंग है उसी के अकॉर्डिंगली ये वाले कीवर्ड्स निकाले हैं। अब आप अपने अपने स्किल्स के कीवर्ड निकालें और टाइटल सेट कर लें। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको प्रॉपर गिग बनाना सिखाऊंगा। गिग बनाने में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, गिग कैसे बनती है, टाइटल अब हमें समझ आ गई, कैटेगरी वो कैसे चूज़ करनी है, टैग्स, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। आपने लाजमी तौर पे कीवर्ड सर्चिंग कर लेनी है अपने स्किल्स की। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आई होगी। आज का कॉन्सेप्ट, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।